असल में जितने भी हुक्म हज़रात हैं वो जिस तरीके से इलाज करते हैं वैसे इलाज होता नहीं है। अब आप इस चीज़ को समझ लो, जब भी सेक्स के कतरे निकलते हैं, मनी निकलती है, ये गर्म होती है। उसमें मखसूस जब टाइट होता है तो उसमें मखसूस गर्म हो जाता है। अब ये सोचने की बात है, ये गर्म क्यों होता है? क्योंकि जिगर में कुदरत ने जो हरारत भरी हुई है उतनी हरारत जिस्म में मौजूद होती है। ये पॉइंट समझ लिया आपने? अब जो मरीज कम अज़ कम 5-7 साल तक बीमार हो जाते हैं, उनका जिगर बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, हिम्मत टूट जाती है, लड़ नहीं सकते, सख्त काम नहीं कर सकते, बिल्कुल फारिग हो जाते हैं। ज़रा समझने की कोशिश करो आप इसको। अब आप किसी हकीम से इलाज करवाएंगे ना, वो सबसे पहले मोहलत उठा के दे देगा, उसमें मखसूस की ताकत की दवाई दे देगा। उसको यही नहीं पता कि यार ये दवाइयाँ नहीं देनी, सेक्स का इलाज नहीं करना। उसे सेक्स का मसला नहीं है, उसके कतरे निकल रहे हैं, उसकी उसमें मखसूस टुकड़ा रहता है, अंदर की तरफ चला गया, उसका साइज छोटा हो गया, वो टेढ़ा हो गया, उसको सेक्स की दवाई देनी ही नहीं है शुरू में। हकीम हजरात को आज तक इस बात की समझ आई नहीं है। ये मैं सिर्फ आपसे ये बात कह रहा हूँ। आप अगर इस चीज़ को समझ लेते हैं तो फिर हम आगे इलाज की तरफ जाएंगे। मैं आपको सेक्स की मेडिसिन नहीं दे सकता। उसकी मेन वजह यह है, आपका जिगर कमज़ोर हो गया। मनी गर्म होती है, वो गरम गरम मनी निकाल दी आपने, एक बार नहीं, 1000 बार, 2000 बार। ठीक है, उसमें मखसूस सिकुड़ गया, सर्दी से हर चीज़ सिकुड़ती है। जिगर गर्म करोगे, इतना गर्म जितनी ज़रूरत है, जितनी कुदरत ने बनाई है, ये सब चीज़ें लंबी हो जाएंगी आपकी, अपनी असल हालत में आ जाएंगी। ये हकीम क्या कर रहे होंगे जो आपने ऑनलाइन दवाइयाँ दी हैं, कि उन्होंने जो मेडिसिन बनाकर दी हैं आपको, डायरेक्ट उन्होंने ताकत की दवाइयाँ देना शुरू कर दी। जिगर कमज़ोर है, सर्दी जिसम में बनी भरी पड़ी है, तेजाबियत, गैस, तबखीर, मैदे की खराबी मरीज़ को अच्छी खासी है, वो नहीं दे रहे, डायरेक्ट मुखलफ देना शुरू कर दी। उससे उनका उसका मैदा और भी ख़राब हो गया। जिस मरीज़ का मैदा ख़राब हो जाए दवाई खाते दौरान, वो ठीक हो ही नहीं सकता। आप कहीं से भी इलाज करा लो, कोई इलाज उसका है ही नहीं। सबसे पहले जिगर को ताकतवर बनाओ, मैदे को ताकतवर बनाओ, बंदे के मल्टीविटामिन पूरे करो, ताकि जिसम की खोई हुई ताकतें बहाल हों, उसका चलना फिरना, खाना पीना, सब चीज़ें स्ट्रॉन्ग हों, ताकत बने उसकी। समझ आ गई ना आपको? ये सारे काम करने के बाद उसको फिर पट्ठों की ताकत की, मतलब ये जिगर दवाइयाँ दो, ताकि उसका सारा सिस्टम सही हो। इस चीज़ में 1.5 महीना लग जाता है, सीधा सीधा। अब मरीज से पूछो क्या आपकी ताकत बहाल हो गई? मरीज सबसे पहले कहेगा जी थोड़ा सा फर्क पड़ गया है, अभी सेक्स मेरा ठीक हुआ ही नहीं है, 5% भी ठीक नहीं हुआ। अब मेरी दवाई इस्तेमाल करेंगे 1.5 महीना, कम अज़ कम 1 महीना। तो आपने सबसे पहले यही बात कहनी है कि 5% भी जिनसी कुवत मेरी ठीक नहीं हुई। ये तो बात मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। 1.5 महीना या 1 महीने का कोर्स बनेगा, उसमें जब आपकी सारी ताकतें बहाल हो जाएंगी, पट्टे मजबूत होंगे, मैदा सही होगा, गैस तब निकल जाएगी, खाना पीना जो आप खा रहे हो, जुज़्व बदन बनेगा, जिसम में जाके वो खुद ब खुद ताकत बनाना शुरू होगा। ठीक है ना? उसके बाद मैं सेक्स का ट्रीटमेंट आपका शुरू करूँगा, वो भी 1.5 माह का होगा। देखो 3 महीने पूरे हो गए, चेक करो, अब आप सही हो गए। अगर शॉर्टकट लगाना है, 15 दिन में ठीक होना है, महीने डेढ़ में ठीक होना है, कोई फ़ायदा नहीं है, मुझसे दवाइयाँ मंगा लो। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, पैसे ज़ाया हो जाएंगे, टाइम बर्बाद हो जाएगा। फिर आप कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर करेंगे कि हादी सेफ लाइफ, वहाँ से मेडिसिन मंगवाई थी, फ़ायदा ₹1 का नहीं हुआ। ये बातें करेंगे आप मेरे बारे में। मैंने आपको सारी हकीकत खोल के बता दी है कि जो तरीका हुक्म हजरात अपनाते हैं उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो लिहाजा मैं आपके जिगर का इलाज करूंगा, मैदे का, पट्ठों का, और मल्टीविटामिन दूंगा, ताकि जो आप खाएं वो जुज़ बदन बने, फिर आगे चलेंगे। जो आप खाना खाएंगे दिन में 3 बार, अगर वो हजम हो जाता है बहुत अच्छा, गैस एक दिन भी खारिज नहीं होती, पेट भरा भरा नहीं रहता, गज़ा जुज़ बदन बनती है, सेहत आपकी अच्छी होती है, तो सेक्स का इलाज करूंगा मैं आपका, ये मेरी शर्त है। और आप अपने मैदे का एहसास करेंगे, आधा किलोमीटर सुबह चलें, वॉक करें, चाहे अपने घर की सब्जी लेके आएँ, छोटे मोटे काम करें, चाहे कुछ भी करें, आधा पौना किलोमीटर सुबह चलें, आधा किलोमीटर या पौना किलोमीटर शाम को चलें, वॉक करें, और अपने जिस्म को बिल्कुल चाकू चौबंद बनाएं। सेक्स का ट्रीटमेंट नहीं कराना, याद रखना, ये 1.5 महीने तक जिस्म को सही करो, जिगर ताकतवर बनाओ। आप खुद देखेंगे कि आपके हाथ पाँव मजबूत होना शुरू हो जाएंगे, रगें उठना शुरू हो जाएंगी, मैदा ताकतवर होना शुरू हो जाएगा, ग़िज़ा जुज़ बदन बनना शुरू हो जाएगी। जब ये सारी चीज़ें हो जाएँ तो मेडिसिन खाना सेक्स की, फिर वो काम करेगी बिल्कुल ठीक ठीक, और दूसरे दिन ही फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। फिर मैं आपको एक टकोर दूंगा, वो करना, उसमें मखसूस की एक तिला दूंगा, वो लगाना, उससे इसका सुकड़ाव, छोटापन, पतलापन कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और इंशाल्लाह आप खुद महसूस करेंगे कि आप में तब्दीली आ गई है। लेकिन शर्त वही है, अंदरून से ताकतवर करो। अगर अंदरून से ताकतवर नहीं है तो सारी चीज़ें बेकार हैं, पैसे खर्च मत करो। ना मुझे पैसे भेजो, ना किसी और को भेजो। किसी हकीम को आप अब बता सकते हो, मैंने आपको ही हकीम बना दिया है। आप उससे पूछोगे आप इलाज कैसे करेंगे, अगर वो कहे जी मैदा, जिगर और मल्टीविटामिन ये दे के सारा सिस्टम ठीक करना है, तो उसका मतलब है वो 1 नंबर हकीम है, वरना वो भी 2 नंबर है। पैसे बर्बाद नहीं करना है। जो क्लिप मैंने अभी आपको 2 भेजे हैं, इनको 2 बार सुनो, उसके बाद फिर आपने ट्रीटमेंट की तरफ आना है, ऐसे नहीं आना। बात पूरी समझ आ जाए तो कदम बढ़ाना।